गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके स्टैंडर्ड 7 का तीसरा इकाई पढ़ेंगे। आपका तीसरा इकाई है कुत्ते की वफादारी। इसका साहित्य स्वरूप कहानी है, पर यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इसमें एक लाखा बंजारा और उसके कुत्ते की वफादारी के बारे में दिया गया है। अब हम इस कहानी को समझते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। अब बंजारे क्या काम करते थे तो इधर से हमें पता चल जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह जब सामान लाना या ले जाना हो तो वो काम कौन करते था? बंजारा करता था। एक बंजारा था, वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़ आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। अब इसमें एक बंजारे की बात हुई है। अब उस बंजारे का नाम क्या है? लाखा बंजारा। अब वो क्या करता था? अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान भरकर शहरों में ले जाता था और शहरों में से जो गुड़ है, मसाले है, मिश्री है, वो सब भरकर गांव में लाता था। इस तरह वो लाखों का व्यापार करता था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? लाखा बंजारा। अब आगे देखते हैं। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। अब जो लाखा बंजारा था उसके पास एक कुत्ता था। अब कुत्ता बहुत वफादार था, तो कैसे वफादार था वो हमें देखना है। उसके पास जो कुत्ता था वो क्या करता था? बंजारे के पड़ाव की या उसके माल सामान की रखवाली करता था। अगर कोई चोर लुटेरे वो सामान चुराने का प्रयत्न करे तो भौंक भौंक कर उसे दूर भगा देता था। इस तरह वो वफादारी से काम करता था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपए की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। अब एक बार क्या होता है, बंजारा था, उसको व्यापार में बहुत नुकसान हो गया, तो जो उसके पास सारा पैसा था वो चला गया और उसको पैसे की कमी आ गई। अब उसे तो व्यापार करना था और उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए फिर वो राधनपुर, यानी कि राधनपुर एक गांव का नाम है, वहां के जो सेठ थे उसके पास पैसे लेने पहुंचा और अपनी सारी बात उसे बताई। सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे।
और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। यानी कि क्या करते हैं, लाखा है वो सेठ जी के पास पैसे मांगने पहुंच जाता है। अब सेठ जी भी बोलते हैं कि पैसे तो मैं दे दूंगा, पर आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, ऐसे तो मैं आपको पैसे न दूं। अब लाखा है, उसके पास अब कुछ गिरवी रखने के लिए बचा ही नहीं था, उसके पास एक भी पैसा ही नहीं था, इसीलिए तो वो सेठ के पास पैसे लेने गया था। फिर वो लाखा बोलता है कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, व्यापार में मैंने सब कुछ खो दिया, अब आप मुझ पर और मेरी जबान पर विश्वास रखें। आप मुझे पैसे दीजिए, फिर मैं पूरे सूद यानी कि इंटरेस्ट के साथ आपको सारी रकम वापस लौटा दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। अब सेठ क्या बोलते हैं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, और गिरवी रखने के लिए और कुछ भी नहीं है, पर यह कुत्ता तो है, तो तुम इसे ही गिरवी रख दो। जब तुम अपनी रकम वापस करने आओ तब कुत्ता ले जाना। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। अब क्या होता है कि सेठ जी लाखा को अपना कुत्ता गिरवी रखने के लिए बोलते हैं। अब लाखा के पास और कोई चारा नहीं था और उसको पैसे भी चाहिए थे, इसीलिए वो बड़े दुख के साथ कुत्ते को गिरवी रख देता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। सेठ जी की दुकान में चोरी हो जाती है। अब कुत्ता तो वहां भी वफादार निकला, उसने सिर्फ लाखा के साथ वफादारी नहीं निभाई, उसने सेठ जी की वहां भी अपनी वफादारी निभाई। किस तरह निभाई वो देखते हैं। कुत्ते ने क्या किया, जो चोरों का पीछा किया। अब चोरों का पीछा करते करते वो दूर जंगल में पहुंच गया। चोरों ने जो चोरी किया हुआ जो सामान था वो जंगल में जमीन के नीचे गाड़ दिया। फिर वहां से वो भाग गए। कुत्ता फिर वापस आया और सेठ जी को भौंक भौंक कर इशारे से वो बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए, यानी कि चौंक गए, यानी कि चिंता में आ गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। इसमें आपको दिखाई दे रहा है। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। अब क्या होता है कि कुत्ता है वो भौंक भौंक कर इशारे करके सेठ जी को यह बात बता देता है कि चोरों ने आपकी दुकान में से चोरी की है। फिर कुत्ता
वहां शांत नहीं बैठता और सेठ जी को कहाँ ले जाता है, जहां चोरों ने जो चोरी का सामान छिपाया था वहां अपने मुंह से धोती खींचकर सेठ जी को वहां ले जाता है। वहां भी वो वफादारी निभाता है। वो अपने पैरों से मिट्टी खोदकर जो सामान था वो निकालता है। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। अब क्या होता है कि सेठ जी को कुत्ता जो अपना खोया हुआ या चोरी हुआ माल या सामान लौटा देता है, तब सेठ जी बहुत खुश हो जाते हैं। सेठ जी को कुत्ते की वफादारी बहुत अच्छी लगती है। अब सेठ जी भी अच्छे थे। वो घर आकर फिर जो कुत्ता था उसके पट्टे में एक चिट्ठी बांधते हैं और उसकी पीठ थपथपाकर उसे वहां से मुक्त करते हैं और कहते हैं कि अब तुम इधर से जा सकते हो, अब तुम स्वतंत्र हो, मुक्त हो गए हो, अब तुम अपने मालिक लाखा से मिल सकते हो। कुत्ता भी इस बात से खुश हो गया और वहां से वो निकल गया। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब क्या होता है, एक तरफ लाखा यानी कि जो बंजारा था उसको भी व्यापार में बहुत बड़ा फायदा होता है और वो खूब पैसे कमाता है। फिर वो जो सेठ जी के पैसे लिए थे वो पैसे वापस करने के लिए आ रहा होता है। तब रास्ते में उसे अपना कुत्ता दिखाई देता है। अब उसके मन में शंका होती है और वो कुत्ते को देखकर नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि कुत्ता वहां से भाग गया होगा, उसने जो मेरी जबान थी वो काट ली, अब मैं सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इससे मुक्त किया है। अब लाखा को तो शंका पड़ जाती है कि कुत्ते ने बेवफाई की है, इसीलिए वो क्या करता है, कुछ भी सोचे समझे बगैर कुत्ते पर लाठी का प्रहार करता है, यानी कि उसे लकड़ी से मारता है। लकड़ी मारने की वजह से कुत्ता भी मर जाता है, यानी कि बेहोश होकर गिर जाता है या तो मर जाता है। फिर लाखा क्या करता है कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है वो पढ़ता है
तो उसमें सेठ जी ने जो चिट्ठी में लिखा था वो पढ़ता है। सेठ जी ने लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत यानी कि इंटरेस्ट के साथ सारे पैसे लौटा दिए हैं, इसीलिए मैंने कुत्ते को मुक्त कर दिया है। जो मेरे घर चोरी हुई थी उसका माल सामान कुत्ते ने मुझे वापस दिलवा दिया है। कुत्ते ने अच्छी तरह से अपनी क्या निभाई थी, वफादारी निभाई थी, इसलिए खुश होकर सेठ जी ने क्या किया था, उसे मुक्त कर दिया था। लाखा तो चकित हो गया, वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा, लेकिन अब पछताए क्या होत, क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर क्या होता है, जब वो चिट्ठी पढ़ता है तब उसको पछतावा होता है। फिर वो वापस कुत्ते के पास जाता है, तब तक तो कुत्ता मर गया होता है। फिर वह चिल्लाने लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया। फिर रोने लगता है और उसको पछतावा होता है। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे खड़ी है, और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। फिर लाखा को क्या होता है, पछतावा होता है, तो उसने क्या किया, अपने कुत्ते की समाधि बनवाई। अब कुत्ते की समाधि कहाँ बनवाई, उत्तर गुजरात यानी कि नॉर्थ गुजरात के पाटन के राधनपुर गांव में बनवाई, और अपने इस तरह अपनी गलती का पछतावा किया या पश्चाताप किया। अब इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कुछ भी बिना सोचे या समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे काम करने से बाद में पछतावा होता है। स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप लोगों ने कुत्ते की वफादारी की कहानी ध्यानपूर्वक सुनी होगी और समझी होगी। अब हम इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। आपका पहला प्रश्न है MCQ, यानी कि विकल्प में से सही उत्तर चुनकर आपको उत्तर देना है। पहला है, पाटन कहाँ है। पाटन यानी कि एक जगह का नाम है, जिले का नाम है। उसके ऑप्शन है, A पूर्व गुजरात में, B दक्षिण गुजरात में, C उत्तर गुजरात में, D पश्चिम गुजरात में। अब मैंने आपको अभी बताया था कहानी में ही कि वो नॉर्थ गुजरात यानी कि उत्तर गुजरात में है, तो उत्तर क्या आएगा, C उत्तर गुजरात में। दूसरा है प्रश्न आपका, बंजारा सामान ढोने के लिए डैश का उपयोग करता था। अब बंजारा किसका उपयोग करता था, पहले विकल्प देख लेते हैं। गधे का, B ऊंट का, C घोड़े का, D हाथी का। तो सामान ले जाने के लिए और लाने के लिए किसका उपयोग करता था वो, B ऊंट का, यानी कि उत्तर आएगा आपका B। तीसरा, बंजारे का कुत्ता कैसा था। अब आप लोगों को सभी को पता है कि बंजारे का कुत्ता कैसा था, फिर भी हम उत्तर यानी कि विकल्प देख लेते हैं, फिर उत्तर समझते हैं। A डरपोक, B सुंदर, C वफादार, D कमजोर। अब बंजारे का कुत्ता कैसा था, तो क्या आएगा, C वफादार। चौथा है आपका, उधार लिए हुए रुपयों पर क्या देना पड़ता है। पहले विकल्प देख लेते हैं। मूलधन, B दंड, C सूद, D जुर्माना। तो मैंने आपको बताया था कि उधार लिए हुए रुपयों पर क्या देना पड़ता है, C सूद, सूद यानी इंटरेस्ट। तो आएगा उत्तर क्या आएगा आपका, सूद। पांचवा, चोरों ने
चोरी का माल कहाँ गाड़ा था। अब आप सबको पता है कि चोरों ने चोरी का माल कहाँ गाड़ा था। ए मैदान में, बी खेत में, सी जंगल में, डी बगीचे में। तो क्या आएगा उसका उत्तर, कहाँ गाड़ा था यानी कि कहाँ छुपाया था, सी जंगल में, यानी उत्तर आएगा सी जंगल। अब आप लोगों का दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कुत्ता रात को बंजारे के डैश की रखवाली करता था। तो उत्तर आएगा पड़ाव। कुत्ता रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। दूसरा है, बंजारा अपने कुत्ते की डैश से खुश था। किससे खुश था वो, वफादारी से। तो बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से खुश था। तीसरा प्रश्न है, अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ डैश रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ। सेठ के वहाँ बंजारे ने कुत्ते को क्या रखा था, गिरवी रखा था। चौथा, सेठ के यहाँ चोरों ने डैश डाला। क्या डाला था, चोरी की थी, तो चोरी को दूसरा क्या कहते हैं हम, डाका। सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला। पांचवा, कुत्ते को अपनी ओर आते देखकर लाखा ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। मैंने उसमें आपको उत्तर दे दिया, यानी कि क्या काट ली थी कुत्ते ने, उसकी जबान काट ली थी। यानी कि सेठ को जो लाखा ने वचन दिया था वो वचन उसने तोड़ दिया, ऐसा लाखा को लगता है। अब आप लोगों का नया प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न है आपका, लोग बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि, ये हमने कहानी जब शुरू की तभी ये आया था कि लाखा को लोग लाखा बंजारा क्यों कहते थे। पहले विकल्प देख लेते हैं, वह लखपति बाप का बेटा था। ब, वह लाखों का व्यापार करता था। क, वह लाख बेचता था। अब आप लोगों को पता है कि लाखा लाखों का व्यापार करता था, इसीलिए उसे लाखा बंजारा कहते थे। तो उत्तर क्या बनेगा, लोग बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि वह लाखों का व्यापार करता था। दूसरा प्रश्न है आपका, बंजारे को रुपयों की जरूरत पड़ी क्योंकि, अ, उसे पूरे देश में तीर्थ यात्रा करनी थी। ब, उससे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था। क, उसने जरूरत से ज्यादा माल खरीद लिया था। तो उसका उत्तर क्या आएगा कि लाखा को रुपए की क्यों जरूरत पड़ी थी, क्योंकि ब, उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था। तीसरा प्रश्न है आपका, बंजारा अपने कुत्ते से खुश था क्योंकि, विकल्प देख लेते हैं। अ, वह बड़ा वफादार था। ब, वह बहुत समझदार था। क, वह बहुत शानदार था। तो उत्तर क्या आएगा उसका कि कुत्ता कैसा था, लाखा का वफादार था। तो उत्तर क्या लिखेंगे, बंजारा अपने कुत्ते से खुश था क्योंकि वह बड़ा वफादार था। चौथा, सेठ के द्वारा मुक्त होने के बाद कुत्ता जल्दी जल्दी भागने लगा क्योंकि, अ, घर के बच्चे उससे बहुत
परेशान करते थे। वह उसे अपने मालिक से मिलना था। क सेठ के यहाँ रहते रहते उसका दम घुटने लगा था। तो उत्तर क्या आएगा कि वो जल्दी जल्दी क्यों भागने लगा था? ब उससे अपने मालिक से मिलना था और वो खुश हो गया था। अब आप लोगों का नया प्रश्न है। प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, समाधि क्यों बनाई जाती है? उत्तर है, किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी, यानी कि जो हमें बहुत प्यारा हो, उसकी बात हो रही है, कि याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, राधनपुर कहाँ है? अब मैंने बोला था आप लोगों को कि राधनपुर कहाँ है, हमने समझा था कहानी में। राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटण जिले में है, यानी कि नॉर्थ गुजरात। तीसरा, पुराने जमाने में बंजारे क्या करते थे? तो पुराने जमाने में बंजारे का क्या काम था, वो भी हमने समझा था। पुराने जमाने में बंजारे व्यापार के लिए माल सामान लाने और ले जाने का काम करते थे। चौथा है आपका, चोरों का पीछा करके कुत्ते ने क्या देख लिया? अब कुत्ते ने क्या किया था? चोरों का पीछा किया था, तो उसने क्या देखा था? चोरों का पीछा करके कुत्ते ने देख लिया कि सेठ की दुकान से चुराया हुआ सामान उन्होंने कहाँ गाड़ा है? कहाँ गाड़ा था? जंगल में। पांचवा, सेठ हक्का बक्का क्यों रह गया, यानी कि क्यों चौंक गया? सेठ हक्का बक्का रह गया क्योंकि कुत्ते ने भौंक भौंक कर उन्हें बता दिया था कि लुटेरे उनकी दुकान तोड़कर माल उठा ले गए हैं, यानी कि उनके वहां चोरी हुई है। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? क्यों मुक्त किया था पता है हमें। सेठ ने कुत्ते को मुक्त किया क्योंकि सेठ का चोरी हुआ सामान कुत्ते ने वापस दिलवा दिया था, इसीलिए सेठ ने कुत्ते को मुक्त किया। सातवां है, लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि क्यों बनवाई? तो उत्तर आएगा, लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि बनवाई क्योंकि लाखा ने बिना सोचे समझे कुत्ते पर लाठी का प्रहार कर दिया था। इस वजह से कुत्ते की मौत हो गई। लाखा ने अपने कुत्ते के प्रति अपराध का प्रायश्चित करने के लिए समाधि बनवाई। अब आप लोगों का नया प्रश्न है, लिंग परिवर्तन कीजिए, यानी कि जेंडर चेंज। पहला, राजा, तो आप लोगों को सबको पता है कि उसका क्या आएगा लिंग परिवर्तन? रानी। ग्वाला का ग्वालिन। अभिनेता, तो उसका लिंग परिवर्तन होगा अभिनेत्री। शेर का लिंग परिवर्तन होगा शेरनी। सोनार का सुनारीन। ऊंट का भी पता है ऊंटनी। लुटेरा, तो उसका हो जाएगा लिंग परिवर्तन लुटेरिन। बंजारा है तो बंजारिन। सेठ है तो सेठानी। नाग नागिन। शिक्षक, तो उसका हो जाएगा शिक्षिका।
शिष्य का लिंग परिवर्तन शिष्या, घोड़ा का घोड़ी और कुत्ता का कुत्ती। अब आप लोगों को संज्ञा ढूंढ के लिखनी है। आपको 2 दिए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जो संज्ञा में नाम दिया हुआ होता है, वो किसी इंसान का हो, प्राणी का हो, पहाड़ का हो, नदी का हो या कोई जगह का हो, और जिसमें कोई नाम नहीं दिया होता है, सिर्फ स्थान या कोई व्यक्ति या किसी कोई भी चीज का सिर्फ उल्लेख किया गया है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इधर आपको भारत, हिमालय, नदी, वीर सावरकर, सैनिक, नर्मदा, पर्वत, नीम, गिरनार, छात्र, गाय सब दिया हुआ है। तो अब हम इस संज्ञा को समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा, तो आपको उत्तर दिया है भारत, तो देश का नाम है भारत, तो नाम दिया है इसीलिए वो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। हिमालय है तो हिमालय पर्वत का नाम है, जो सिर्फ पर्वत दिया हो तो वो जातिवाचक में आ सकता है, पर हमें पर्वत है, नदी है या कोई स्थल या कोई व्यक्ति का नाम दिया है तो वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। वीर सावरकर वो किसी इंसान का नाम है। नर्मदा है वो इंसान का भी नाम हो सकता है और नदी का नाम भी नर्मदा है। नीम पेड़ तो है पर कौन सा पेड़ है, नीम का पेड़ है। फिर गिरनार, तो गिरनार है वो भी किसका नाम है, पर्वत का नाम है, यानी कि हमें नाम दिया है। अब जातिवाचक संज्ञा कि जिसमें कोई नाम नहीं दिया होता है। नदी है, अब नदी का कोई नाम नहीं है, जो नाम दिया होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता, तो नदी कहाँ आ गई, जातिवाचक संज्ञा में। सैनिक है, सैनिक इंसान तो है पर उसका नाम नहीं दिया है, इसीलिए सैनिक जातिवाचक संज्ञा में आ गया। पर्वत, आगे हमने देखा कि पर्वत का जो नाम दिया है तो पर्वत का हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में ले लिया था, पर इसमें पर्वत का कोई नाम नहीं है इसीलिए वो जातिवाचक संज्ञा में आ गया। स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप लोगों ने प्रश्नों के उत्तर को समझा होगा और कहानी को भी ध्यानपूर्वक सुना होगा। धन्यवाद।